हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कुल्लू बंदा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई श्रृंखला जिसमें देवी देवताओं की कथाएं आपको बताई जाएगी। कुल्लू के सराज घाटी के और मनाली के देवी देवताओं की कोशिश करूँगा कि सभी देवी देवताओं की कहानी आपको सुनाऊँ। किस तरह प्रकट हुए देवी देवता उस मूल स्थान पर जो उनका स्थान है, किस तरह वहाँ पर प्रकट हुए, क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो कहानी में मैं एक किताब के ज़रिए आपको बताऊँगा। किताब में जो कि यहाँ कहानियाँ हैं बताई गई, तो उसके अनुसार मैं आपको कहानी सुनाऊँगा। तो अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं किताब की जो रिवील जो करूँगा, किताब के बारे में बताऊँगा, वो वीडियो के जो मेरी इस श्रृंखला की इस सीरीज़ की जो लास्ट वीडियो होगी उसमें बताऊँगा कि किस बुक से मैंने ये कहानियाँ उठाई थी। और तो आज मैं बताने जा रहा हूँ श्री रघुनाथ जी कुल्लू से कहानी बताऊँगा, किस तरह यहाँ पर श्री रघुनाथ जी आए और किस तरह यहाँ पर हुआ सब कुछ। तो सुनिए इस कहानी को। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। जय श्री राम। तो कहानी शुरू करने से पहले रघुनाथपुर कुल्लू शहर, तहसील व जिला कुल्लू से है। यहाँ पर श्री राम जी विराजमान होते हैं। मूल स्थान अयोध्या में है, श्री राम जी का सबको पता ही होगा। मंदिर एवं भंडार है रघुनाथपुर, जो कि यहीं पर है हमारे कुल्लू में। तो ये थी कुछ एक इन्फॉर्मेशन, बाकी आप कहानी सुनिए। जो करते हैं कहानी शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी कुछ सन 1637 से 1662 ईस्वी तक कुल्लू में जो राजा जगत सिंह राज किया करते थे। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि 1637 से लेकर 1662 में कुल्लू में राजा जगत सिंह राज किया करते थे और उनके दरबार में हर वर्ग के लोग को तांता लगा रहता था। तो उनकी जो दरबार है वहाँ पर बहुत से लोगों का हमेशा तांता लगा रहता था। कुछ लोग इस प्रकार की सोच लेके भी आते थे जिनका प्रयास रहता था कि राजा को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए ताकि राजा की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। इसी प्रयास में किसी व्यक्ति ने राजा को सूचना दी कि मणिकर्ण घाटी के टिपरी गांव के दुर्गादत्त नामक एक ब्राह्मण के पास एक पत्था मोती है, जो कि उस टाइम बहुत ही बहुमूल्य माना जाता था, जो आज भी बहुमूल्य है। तो जो राज दरबार में होना चाहिए, ना कि उस ब्राह्मण की झोंपड़ी में। तो राजा ने जब यह सुना, उसे ये बात भा गई कि वास्तव में मोती तो राज दरबार में राजकोष की शोभा है। वो समझते हैं कि वो मोती तो राजकोष में होना चाहिए, वहीं उसकी शोभा है, अतः उन्हें हर हालत में राज दरबार में लाना होगा। तो मोती है, उसे हर हाल में राज दरबार में लाना होगा। राजा ने ब्राह्मण दुर्गादत्त को कुल्लू राजकोष में मोती भेजने का संदेश दिया। ब्राह्मण जी थे, वो बोलते हैं कि मेरे पास मोती नहीं है। कुछ वक्त के बाद एक बार राजा मणिकर्ण जा रहे थे, तो रास्ते में पार्वती नदी के पार टिपरी गांव आया। तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे मणिकर्ण से लौटने तक वह मोती सौंप दे, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। तो एक प्रकार से उन्हें भयभीत करते हैं। भयभीत गरीब ब्राह्मण ने अपने परिवार को घर के अंदर बंद कर अपने परिवार के साथ खुद भी और अपने परिवार के साथ अंदर मकान में आग लगा दी। उस आग में अपनी एक एक बोटी काट कर जब अपने टुकड़े फेंक रहे थे, तो ब्राह्मण राजा जी को कहने लगे कि ले राजा मोती। और जब वहाँ से राजा जी लौटे मणिकर्ण से, तो फिर उन्हें पता चला घटना का कि ऐसा ऐसा हो गया है कि ब्राह्मण ने आग लगा दी और अपने परिवार के साथ मर गए। वह ठीक से सो भी नहीं पाया। उनके बाद राजा का जो चैन है, सुख चैन, सब कुछ छीन लिया। एक प्रकार से वो शाप ही था। तो खाने में उन्हें कीड़े दिखाई देने लगे, तो पानी खून की भांति लाल दिखाई देने लगा। ये जब मर रहे थे ब्राह्मण जी, तो उन्होंने जो बोला था कि वही ले, तो उसका शाप था, वो लग चुका था राजा को, और खाने में उन्हें कीड़े दिखाई देने लगे और पानी खून की तरह लाल दिखाई देने लगा। इस कारण राजा को अन्न जल ग्रहण करना कठिन हो गया। तो तब इस दुख के निवारण हेतु राजा अपने गुरु कृष्णदास पैराहारी जो गुरु थे उनके पास गए और उन्होंने राजा से कहा कि यदि अयोध्या से श्री राम जी और सीता जी की मूर्तियां, जिन्हें भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ के समय स्वयं बनाया था, को कुल्लू लाया जाए, तो इससे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ये शाप टल जाएगा। तब राजा ने दामोदर दास नामक एक महंत को यह कार्य सौंपा। दामोदर दास महंत जी ने वहाँ से कुछ समय के बाद वह मूर्तियाँ लाए और कुल्लू आकर उन्हें राजा को सौंप दिया। तो राजा ने अपने गुरु के आज्ञा अनुसार भगवान की पूजा अर्चना की, जिससे उनका सारा कष्ट दूर हो गया। तो फिर राजा इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने अपना सारा राजपाट रघुनाथ जी को समर्पित किया और उनके स्वयं उनके छड़ी बरदार बन गए। तो उस समय के बाद आज तक वह परिवार श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं।
तो उनके साथ जो महंत है वहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं। और वही श्री राम जी आज भी हर साल जब भी दशहरा होता है तो 365 से ऊपर जो देवी देवता हैं वो दशहरे में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और श्री राम जी की जो पालकी है उसमें श्री राम जी, सीता जी और हनुमान जी को बिठाकर यहाँ से कुल्लू दशहरा में उनकी पालकी को खींचते हैं। उनके पालकी के साथ देवी देवता दशहरा बनाते हैं। तो ये थी कहानी हमारे श्री रघुनाथ जी की, किस तरह कुल्लू में है और किस शाप से, राजा को शाप से मुक्त किया और यहाँ पर बहुत सालों से हमको आशीर्वाद देते हैं, हर दशहरे में हर बार आते हैं। तो ये थी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई त्रुटि हुई हो या कोई भूल हुई हो इस वीडियो में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अगले देवी देवताओं के बारे में आपको कहानी बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम।